बसंत पंचमी पर्व से कान्हा की नगरी में 40 दिवसीय होलिकोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रसिद्ध बांके बिहारी समेत मंदिर देवालयों में जमकर अबीर गुलाल उड़ाया गया। होली की मस्ती में श्रद्धालु सराबोर नजर आए। पूरे देश में वैसे तो होली का पर्व 1.25 महीने बाद मनाया जाएगा, लेकिन पूरे विश्व से अनूठी ब्रजभूमि में होलिकोत्सव का आगाज हो चुका है। कहावत है कि सब जग होरी या ब्रज होरा। श्री राधाकृष्ण की लीला से जुड़े ब्रजमंडल में बसंत पंचमी पर्व से ही होली का उल्लास शुरू हो जाता है, जो पूरे 40 दिन तक छाया रहता है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में प्रातः श्रृंगार आरती के बाद सेवायत गोस्वामी द्वारा होली के पदों का गायन करते हुए ठाकुर जी के गालों पर प्राकृतिक तरीके से तैयार अबीर गुलाल लगाए गए। कमर में गुलाल का फेंटा बांधा गया। इसके साथ ही पूरा मंदिर परिसर में रंग बिरंगे गुलाल की बदरी छा गई। हजारों भक्त इस अनूठे माहौल में सराबोर नजर आए। बसंत पंचमी पर्व से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक राजभोग आरती व शयन आरती के समय प्रतिदिन सेवायत गोस्वामी समाज द्वारा ठाकुर जी के समक्ष होली के पदों का गायन कर गुलाल निवेदित किया जाएगा। वैसे वृंदावन धाम में रंग भरनी एकादशी से होली की धूम शुरू होगी। इस दिन से पूरे नगर में रंग, अबीर, गुलाल की बदरी छाई दिखाई देगी। आज ये हम सबका सौभाग्य है कि बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पे बिहारी जी की सेवा और उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतना जनमानस प्रफुल्लित है आज के इस उत्सव में कि ऐसा लग रहा है कि भगवान स्वयं यहाँ पर अपना आशीष प्रदान कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे कमेटी के माननीय सदस्य जी, अन्य हमारे जो यहाँ पर सेवारत लोग हैं, हमारे कार्यालय के कार्यकारी प्रबंधक, उनके साथी लोग, आप सबको बसंतोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन ऐसे ही मंगलमय होता रहे और जैसा उत्सव आज हो रहा है ऐसा निर्वितर रूप से सबके सहयोग से, सबकी आकांक्षाओं के अनुसार हमारे बीच चलता रहे, यही हम सबके प्रभु से कामना है। और आने वाले समय में आप सबके सहयोग से, बिहारी जी की कृपा से और मुख्य रूप से हमारे जो यहाँ दर्शनार्थी आते हैं उनकी सुविधा के लिए जो प्रयास हमें बांके बिहारी जी के आदेश से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, वो निश्चित रूप से 100% फलीभूत होगा। सबका सम्मान, सबके लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट होगा वो करा जाएगा। हाँ, अड़चन यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए किसी के भी द्वारा न की जाए, यही हम कामना करते हैं, यही बिहारी जी की इच्छा भी है। प्रसादी गुलाल मिला है बांके बिहारी का, आपको क्या कहेंगे? बांके बिहारी लाल का प्रसादी गुलाल आपको मिला है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? ये अद्भुत है, पहली बार जीवन में ये सहयोग मिला है और इसीलिए आए हैं। ये प्रसाद और आप लोगों का साथ, ये अद्भुत है। आज का दिवस स्मरणीय है, ऐसे ही इसको आप लोग जीवंत रखें। हमारे जो गोस्वामी बंधु हैं ये सब इस सेवा का, सकारात्मक सेवा का रूप दें। अपने मत से जो अगर नकारात्मकता है उन्हें दूर करें और आने वाले समय में बिहारी जी का उद्भव उत्सव और उत्सव मनाएं। हम उसमें हर तरह से उनका सहयोग करेंगे। आज श्री धाम वृंदावन का उल्लास देखने लायक है। पूरे ब्रजमंडल में ये अति उल्लास होता है कि आज ठाकुर जी का होली ब्रज में प्रारंभ हो जाती है। आज ही के दिन होली का डांडा कर जाता है और आज से ब्रज के लाडले ठाकुर और जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की फेंट में गुलाल और गालों पे गुलचे लगाए जाते हैं। और आज से ब्रज होली में हो जाता है कि सबसे पहले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के गालों पे जो गुलाल लगाया जाता है, जो आज अनुपम छटा होती है, उस स्वरूप का देखने के लिए भक्त लालायित रहते हैं। और आज आप बसंत पंचमी की श्री धाम वृंदावन में धूम देख ही रहे हैं कि श्री बिहारी जू खेलत बसंत रंग भरी सब सखी विराजत राधे जू रूप लसंत। ऐसा बिहारी जी के पद बिहारी जी को सुनाए जाते हैं। और आज से ठाकुर जी का बसंत उत्सव शुरू हो गया है। ये होली का उत्सव क्योंकि शिवब्रज में विशेष रूप से मनाया जाता है। भारतवर्ष में इस उत्सव की परंपरा प्राचीन उससे चली आ रही है।
कई हजार वर्षों पहले से चली आ रही है, लेकिन जब से 5000 वर्ष पहले जब भगवान कृष्ण का इस ब्रज में प्रवेश हुआ, जब से इस उत्सव का आनंद और दुगना हो गया है। इस उत्सव का उत्साह ही अलग हो गया है। इससे पहले ये मदनोत्सव के नाम से मनाया जाता था, जिसमें नगर की सबसे सुंदर कन्या का चयन होता था और फिर उसकी सवारी निकलती थी। वो अशोक के वृक्ष को अपने लात से मारती थी तो वो कामदेव को उड़ जाती थी और ये उत्सव 1.25 महीने का शुरू होता था। तो ये उत्सव उस परंपरा को आज ब्रज निभा रहा है। आज ब्रज उस परंपरा को निभा रहा है, उसका रूप बदल गया है। ये हमारे यहाँ बसंत उत्सव और होली उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में इस उत्सव को बहुत छोटा कर दिया है। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के रूप से मनाया जाता है, जबकि ये हमारा प्राचीन उत्सव है जो पहले मदनोत्सव के नाम से था और अब बसंत उत्सव के नाम से।